आज उत्तराखंड की ये हालत देखकर के बहुत ही दुख होता है। बेहद ही गंभीर मामला इस तरह का है कि आज अपने यहाँ देवभूमि में हमारी जो बेटियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तराखंड जो बना है, ये मैं समझता हूँ हम पहाड़ी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा। आपको मालूम है 2 दिन पहले देवभूमि उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ घटना घटी, धर्मगुरु होने के नाते क्या वो कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं को लेकर? देखिए, घटना बहुत ही बेहद ही निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और देवभूमि उत्तराखंड जहाँ अपने धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, योग के लिए, कर्मकांड के लिए अपने आप में प्रसिद्ध है। यहाँ के युवा जहाँ देश सेवा में अपना सहयोग देते हैं, मैं समझता हूँ प्रत्येक क्षेत्र में देवभूमि का अपना एक सहयोग है। ये हमारा शीश है उत्तराखंड भारतवर्ष का। और यहाँ पर दूर-दूर से लोग दर्शनार्थ आते हैं। 4 धाम की अपने आप में बहुत बड़ी शोभा है और देवभूमि में इस प्रकार का जो कार्य किया गया, क्या कहूँ इस विषय में, मेरे पास शब्द नहीं है। आज उत्तराखंड की ये हालत देख कर के बहुत ही दुख होता है। बेहद ही गंभीर मामला इस तरह का है कि आज अपने यहाँ देवभूमि में हमारी जो बेटियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। जिसका उदाहरण पूरे देश में, विदेशों में दिया जाता था तो उत्तराखंड में आने पर आप सुरक्षित रहोगे, आपके धन की, माल की, शरीर की हर प्रकार से रक्षा होगी, क्योंकि यहाँ के लोग बेहद ही सीधे-साधे, मेहनती होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उत्तराखंड जो बना है, ये मैं समझता हूँ हम पहाड़ी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा। आज आप देखेंगे कि जहाँ ये इंडस्ट्रीज एरिया लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ जो पहाड़ी नौजवान हैं, जो बच्चे पहले घूम रहे थे, जिनका पलायन हो रहा था, सरकार गंभीर नहीं उस मामले पर भी है। आज भी हमारे जो युवा हैं, पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले, दूरगामी क्षेत्र के रहने वाले, वो लोग इधर-उधर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पलायन हो रहा है, बेहद तरीके से भूमि कटान हो रहा है, लूट-खसोट कर रहे हैं नेता पूरी तरह से। और इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी, आज देख रहे हैं आप क्या हालत हो गई है। अंकिता भंडारी मामले में देख रहा हूँ कि एक बेटे के साथ किस प्रकार का ये दूषित कर्म किया गया। तो मैं समझता हूँ दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और क्षमा योग्य ये अपराध नहीं है बिल्कुल भी। और कन्याओं का पूजन का दिन आने वाला है, कल से हमारे नवरात्रि का प्रारंभ होता है। हम वो सनातनी परंपरा के लोग हैं, जहाँ कन्याओं का बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, हर रूप में हम जिस तरह से आपने पूजन बताया, करते भारतीय हैं। जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन देखा जा रहा था कि जो अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, पुलकित आर्य, उनके बड़े भाई और उनके पिता राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उनको भी हटा दिया गया। लेकिन ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई, नेता तो यहाँ आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं ज़्यादातर लोग और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। और जिस संकल्पों के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जहाँ लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लोग शहीद हुए, तो ये जो जज़्बा है, जो संकल्प है, वो नहीं है लोगों के अंदर। आज देखिए आप किस प्रकार के घोटाले उजागर हो रहे हैं, किस प्रकार से संलिप्तता राजनीतिक लोगों की पाई जा रही है। तो उसमें आप देखें क्या कहें लोगों के बारे में। तो मैं समझता हूँ ये बेहद ही घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं इस पे बहुत ही खेद प्रकट करता हूँ और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई इन दोषियों के ऊपर होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग भी आचार्य शास्त्री द्वारा की गई है।